अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टेशनरी वेव्स से रेलेवेंट कुछ टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड किया लास्ट लेक्चर में। अब हम स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहली फॉर्मेशन इसकी है स्टैंडिंग वेव्स ऑन आ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड से फिक्स है, दोनों एंड पे फिक्स है। लाइक ये एक स्ट्रिंग है और एक इसका एंड ए है और एक एंड इसका है बी। सो कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स स्ट्रेच्ड अंडर टेंशन टी, और उसमें जो टेंशन है वो टी है बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एंड देन रिलीज्ड, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग को किसी एक पॉइंट से प्लग करते हैं, आपकी मर्जी है आप कहाँ से प्लग करना चाहते हैं। आप इस पॉइंट से प्लग कर लें, आप मिड से प्लग कर लें, आप क्वार्टर से प्लग कर लें। किसी एक पॉइंट से जब आप प्लग करेंगे तो दो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। एक ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में जाएगी और एक ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में जाएगी। दोनों अपोजिट जाएंगी और रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। अब कितनी वेव होगी? दो। एक चले एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड जब आएगी तो दो वेव्स हो गई, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, बेसिक कंडीशन फुलफिल हुई और क्या प्रोड्यूस होगी? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कौन सी दो वेव्स से मिलकर बनी? वो दोनों वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स। सो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। तो if the string is plugged and then released, a transverse harmonic wave propagate along its length and reflected at the end. The incident and reflected waves, ये कितनी है? एक incident और दूसरी reflected, will superimpose to produce transverse stationary waves in string. अब ये जो wave produce होगी ये इस तरह से produce होगी कि ends के ऊपर हमेशा नोड्स बनेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड पे जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल्स को फुल फ्रीडम नहीं होती वाइब्रेट करने की, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? नोड। और इधर क्या बना? एंटी नोड। तो यही बात है, नोड्स आर फॉर्म्ड एट रिजिड एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन देम। नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स -1। मतलब आप ज़रा देखिए, इस एक सेगमेंट में आप चेक कीजिए, नोड्स हैं 2 और एंटी नोड है 1। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं और एक माइनस कर दीजिए, यानी इसमें हमेशा नंबर ऑफ नोड्स एक ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एंटी नोड से। वेलोसिटी ऑफ वेव यानी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय दिस formula. We already discussed this formula. V is equal to under root T over M, where T is tension with T is force and M is not just mass, M is mass per unit length. तो इस M का अगर आपको यूनिट पूछा जाए तो इसका यूनिट होगा kg पर मीटर। ये स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फार्मूला क्या होगा? इसमें ये फार्मूला होगा वेलोसिटी का फार्मूला है T/m। तो V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा T/m। सो यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ T/m। ठीक हो गया? ये लैम्डा इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से प्लग करें और कितने लूप बने, कितने सेगमेंट्स बने, क्योंकि इस स्ट्रिंग में आप अपनी मर्ज़ी से एक लूप बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इतनी ही लेंथ में एक से ज़्यादा यानी 2 लूप बना सकते हैं। सॉरी, ये फिर वही बन गया, एक लूप है ये, और इस तरह ये 2 लूप, आप इस तरह से 3 लूप बना सकते हैं। तो कहाँ से प्लग करें तो कितने लूप बनेंगे? तो ये फार्मूला याद रखिएगा। फॉर ऑब्टेनिंग n लूप्स, सपोज अगर आप चाहते हैं 1 लूप तो n को
1 पुट कर दें आप, यह आएगा L/2n, ठीक है। अब अगर आप एक लूप बनाना चाहते हैं, एक सेगमेंट बनाना चाहते हैं, तो n को 1 पुट कीजिए तो लेंथ आ जाएगी L/2, यानी मिड से प्लग करेंगे। अगर आप 2 लूप चाहते हैं तो n को पुट कर दो 2 to 2 to the 4 L/4, यानी क्वार्टर से प्लग करेंगे। अगर आप 3 लूप्स चाहते हैं L/6, अगर आप 5 लूप्स चाहते हैं तो L/10। तो जितने नंबर ऑफ लूप्स आपको चाहिए, n नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, आप n की वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी कि कहाँ से प्लग करें और कितने लूप्स मिलेंगे। नाउ स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका फार्मूला जब आप एक सिंगल लूप बनाते हैं तो लैम्डा का फार्मूला ये इन जनरल है, ये जनरल फार्मूला है। आप इस जनरल फार्मूला से नंबर ऑफ सेगमेंट्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए पहले सेगमेंट की वेवलेंथ, यहाँ पुट कर दो 1, तो पहले सेगमेंट की वेवलेंथ आएगी 2L। अगर आप चाहते हैं दूसरे सेगमेंट की, यानी ये 2 सेगमेंट की वेवलेंथ, आप क्या पुट करेंगे, n को 2, तो आ जाएगी L। यानी वेवलेंथ कम होती जा रही है जितने नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि n उसको डिवाइड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है अपोजिट। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर लैम्डा। लैम्डा की जब वैल्यू पुट की तो ये फार्मूला आ गया जनरल। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, यहाँ 1 पुट कर दें। अगर आप सेकंड हार्मोनिक फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ 2 पुट कर दें। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला जब यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे। अगर आप टेंशन 4 टाइम करेंगे फ्रीक्वेंसी डबल होगी, अगर आप टेंशन को डबल करेंगे फ्रीक्वेंसी √2 टाइम बढ़ेगी। ये मैस पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये है इसका फॉर्मूला जनरल, Fn = NF1। आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए आप n को 1 पुट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल के लिए वेवलेंथ ये है, फ्रीक्वेंसी F1 = V/2L, और ये फंडामेंटल भी है, फर्स्ट हार्मोनिक भी। इसमें एक एंटी नोड है जबकि 2 नोड्स बन रहे हैं। ये एक सिंगल सेगमेंट है। जब 2 सेगमेंट होंगे फार्मूला आएगा λ2 = 2L/2 यानी L, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F2 = V/L यानी F2 आएगा 2F1। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन अभी ये पहला स्टार्ट हुआ है, तो ये जहन में रखना है हार्मोनिक ओवरटोन का फ़र्क, ठीक है। दिस इज थर्ड हार्मोनिक बट सेकेंड ओवरटोन। दिस इज फोर्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक एंड फोर्थ ओवरटोन। 4 अगर एंटी नोड है तो 5 नोड होंगे। नोड हमेशा तादाद में एक ज़्यादा होगा। तो F1 is called the fundamental frequency. The higher frequencies are integral multiple of the fundamental frequency. These normal modes are called harmonics. Single harmonic, 2 harmonics, 3 harmonics. F1 is the first harmonic, F2 is the second harmonic and so on. ठीक है। अगर आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग वाला फार्मूला एयर कॉलम पे पाइप के ऊपर जब दोनों एंड ओपन होंगे। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट देयर इज अ नंबर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल, बार बार आपको ये बता दिया गया है। द अदर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। सेकेंड हार्मोनिक पहला ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक दूसरा ओवरटोन। Each of the overtone has a frequency which is a whole number of multiple of frequency of fundamental. Mode of vibration for an open tube. अब open tube है एक पाइप, ये एक पाइप है। इस पाइप में वेव्स जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी, कौन सी 2 वेव्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी? सपोज इसकी लेंथ है L,
तो इस केस में बेटे याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओपन एंड पे। क्यों ओपन एंड पे नोड एंटी नोड बनता है? बिकॉज हेयर molecules of air have full freedom to oscillate। अब यहाँ पर जब फुल फ्रीडम मिलेगी उनको तो एंटी नोड बनेगा और यहाँ पर नोड। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल में दो एंटी नोड हैं और एक नोड। इस केस में हमेशा एंटी नोड ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नोड। कितना? तादाद में एक ज़्यादा होगा। इसके फॉर्मूले भी वही हैं, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l/n एंड एफ एन इज इक्वल टू NV/2l, या एफ एन इज इक्वल टू NF1। यू नो V/2l is F1। So F1 is fundamental, F2 is second harmonic and first overtone। आप ज़रा इस डायग्राम को देखिए, इसमें भी वही चीज़ है। इस टेबल को देख सकते हैं आप कि फार्मूला वही है, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l/n एंड एफ एन इज इक्वल टू NV/2l। फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल, 2 एंटी नोड, 1 नोड। एंटी नोड की तादाद एक ज़्यादा है। ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में आपने पढ़ा, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फ़र्क है। स्टेशनरी वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव थी, ओपन पाइप में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुई ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स यानी जैसे कि। अब आप यहाँ पर ये सोचते होंगे कि सर वहाँ पर तो क्लियर था कि हमने प्लग किया स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करवाई, वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो उन्होंने स्टेशनरी वेव्स बनाई। यहाँ पर दो वेव्स कहाँ से आई? आप इस बारे में ज़रूर सोचिए कि ये एक ओपन पाइप है और इस पाइप में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये मेरा सवाल है कि हाउ स्टेशनरी वेव्स। ये बात ठीक हो गई कि आपको ये समझ आ गया है कि एंटी नोड क्यों बनता है ओपन एंड पे, ये मैंने बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि हाउ स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ओपन पाइप जिसमें एयर है। अब दो वेव्स कहाँ से आ जाती हैं अगर हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? इसका जवाब किसी अगले लेक्चर में मैं दूंगा, तब तक के लिए आप सोचें इस बारे में। तो मैंने बता दिया कि इनके फॉर्मूले सेम हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ क्लोज्ड ट्यूब। ओपन के लिए फार्मूले अभी मैंने आपको बता दिए थे, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l/n, एफ एन इज इक्वल टू NV/2l। क्लोज एंड, बेटा क्लोज एंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक एंड क्लोज है, तो एक एंड क्लोज पे हमेशा क्या बनेगा? नोड। ये वेव है तो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये बना नोड। एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर ये पाइप ख़त्म होता है ना, एंटी नोड थोड़ा सा बाहर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्यूब है, जिसमें हमने वाटर को फिल कर दिया और इसमें एंटी नोड बना इस तरह से। ये अगर ट्यूब एंड हो रही है तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर जाके बनेगा। इसको कहते हैं एंड करेक्शन। दैट इज 0.3D, यानी ट्यूब के एंड से ज़रा सा ऊपर जाके एंटी नोड बनता है
वो जो ज़रा सा ऊपर है वो कितना है, दैट इज़ 0.3 डी। डी इज़ द डायामीटर ऑफ द ट्यूब। अगर आप ये स्मॉल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0.3 को डायामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, नोड और एंटी नोड यहाँ पे बना। तो हम अगर इसकी लेंथ को कहते हैं एल, तो λ/4 एक्चुअली पता क्या होगा, एल प्लस 0.3 डी। समझ तो गए होंगे, एल इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड 0.3 डी इज़ द एंड करेक्शन। λ/4 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ 4L, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ ग्रेटर देन 4L होगी। लैम्डा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 4L, ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली 4L ही लेंगे। लेकिन अगर सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब इस तरफ हमेशा नोड क्यों बनेगा, नो फ्रीडम। मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर कोई फ्री मोशन नहीं है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। अब इसका फार्मूला जो है लैम्डा n इज इक्वल टू 4L/n, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, इसमें 2 आता है और इसमें 4 आएगा। Fn इज इक्वल टू NV ओवर, यहाँ पर भी 4L आएगा। एक चीज़ और भी है, इसमें नोड की तादाद और एंटी नोड की तादाद हमेशा बराबर होगी। और एक चीज़, इसमें ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे। अब ऑड हार्मोनिक्स कैसे बनेंगे, ये मैं पूरी डेरिवेशन करवाऊँ तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखिए इसमें ऑड हार्मोनिक्स कैसे बनते हैं। ये है हमारे पास फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का फार्मूला λ1 इज इक्वल टू 4L/1, यानी λn इज इक्वल टू 4L/n। अब n को हम, ऑड का मतलब पता क्या है कि दिस n 1 3 शुड बी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, and this n should be 1 3 5 7 and so on। इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं बनते। ये कैलकुलेशन है इसकी, ये यहाँ से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। λ1 इज इक्वल टू 4L/1, F1 इज इक्वल टू V ओवर 4L। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हार्मोनिक इज λ3, तो 4L/3, 4L/2 नहीं आ सकता, इस तरह 3V ओवर 4L यानी 3F1, 5F1, 7F1, 9F1, ठीक हो गया। तो क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसमें फर्स्ट ओवरटोन फाइंड करना होगा आपने, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब कंपैरिजन अगर आप करें तो ओपन एंड Fn इज इक्वल टू NV ओवर 12, क्लोज के लिए Fn इज इक्वल टू NV ओवर 4L। तो मैं इधर क्लोज लिख देता हूँ, इधर मैं ओपन लिख देता हूँ। F क्लोज को मैं लिख सकता हूँ NV ओवर 2L इंटू 1/2। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ओपन एंड का। आप यहाँ से लिख सकते हैं F ओपन इज इक्वल टू 2F क्लोज। अगर एक फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि एंड है क्लोज, ये क्लोज एंड है, और सपोज इसके फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 हर्ट्ज। अगर इसी पाइप को मैं क्या कर दूं, ओपन कर देता हूं दोनों तरफ से, लेंथ उतनी रहेगी, लेंथ को चेंज नहीं करना। लेंथ वही रहेगी, F ओपन दैट विल बी 200। तो अगर आपको क्लोज
पाइप की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्स है, ये वन एंड क्लोज्ड है। अगर इसी को लेंथ को चेंज किए बगैर हम दोनों एंड को ओपन कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा डबल पहले से। ठीक हो गया। तो ये था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप, स्टेशनरी वेव्स वन एंड क्लोज्ड। अब आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका आंसर आपने देना है। ठीक है। अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैं आंसर दे देता हूँ। 1 मीटर यानी लेंथ 1 मीटर गिवन है, इज प्लग्ड नियर वन एंड। व्हाट इज द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l/1, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/2, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। अब ये फर्स्ट 3 लॉन्गेस्ट हैं। लैम्डा 4 क्या आएगा? 2l/4, यानी जितना आगे चलते जाएंगे वेवलेंथ स्मॉल होती जाएगी। तो पहली 3 2l, l कितना है 1, तो पहला आंसर आ गया 2, दूसरा आ गया 1, तीसरा आ गया 2/3। ओके हो गया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी वेव हैज फ्रीक्वेंसी 165, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड्स, λ/2 सवाल पूछा गया है। दिस इज क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है? ये बेटे कंसेक्टिव नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो दैट इज λ/2। अब आपसे ये सवाल है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 165 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड इज 330, यू नो lambda is equal to v over f, v is 330 and this is 165। lambda सवाल नहीं है, सवाल है λ/2। ठीक है। तो lambda का आंसर आ गया 165 का डबल है 330, lambda है 2 मीटर, बट क्वेश्चन इज नॉट lambda। आंसर ये नहीं देना आपने। ठीक है, आंसर है λ/2, तो λ/2 आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक F1, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है तो F1 इज 100। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवरटोन, हाँ जी आप मेरे से पहले आंसर दीजिए। थर्ड ओवरटोन का मतलब है फोर्थ हार्मोनिक। So F4 is equal to 4F1, 4 into 100 you will get 400। तो ऐसे सवाल आएंगे, ये कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट। आप इन क्वेश्चंस को, इस लेक्चर को पढ़िए और उसके बाद आप इससे रेलेवेंट अपनी एफएससी की बुक के भी, अपनी एफएससी की ऑब्जेक्टिव की बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा उससे इन रेलेवेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एमडी कैट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।